टिक टॉक और यूट्यूब ने नौजवानों के लिए बिलाशुबा नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लाखों नौजवानों को इजहार राय और कमाई का मौका फराहम करते हैं। पाकिस्तान में भी हज़ारों लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए लाखों नाज़रीन को मुतासिर करते हैं और माकूल आमदनी हासिल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये मौके मौजूद हैं वहीं इनके साथ कई संगीन मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मशहूर टिक टॉकर्स और यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम है कि वो बेटिंग ऐप्स की तशहीर करते हैं और ऐसे रुझानात को फ़रोग़ दे रहे हैं जो नौजवान नस्ल के लिए ख़तरनाक है। बेटिंग ऐप्स बज़ाहिर खेल और तफरी का तासुर देती हैं, लेकिन हकीकत में ये जुआबाजी की एक जदीद शक्ल है जो न सिर्फ कानूनी तौर पर मशकूक है बल्कि अखलाकी तौर पर भी नौजवानों को गलत रास्ते पर डाल सकती हैं। कई मुतासिरा नौजवान पैसे जीतने की लालच में अपनी कीमती रकम इन ऐप्स पर लगा बैठते हैं और अक्सर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह ये अमल उनके मुस्तकबिल, तालीम और माली इस्तेहकाम पर भी बराह रास्त असर डालता है। टिक टॉक लाइव सेशंस में एक और ख़तरनाक रुझान सामने आया है जिसे पनिशमेंट्स या चैलेंजेस कहा जाता है। नाजरीन तहाइफ और कॉइन्स के जरिए मेज़बान से मुख्तलिफ हरकत कराते हैं जो ज़्यादातर अजीब या गैर मुनासिब नौइयत की होती हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ लाइव होता है और बच्चे, नौजवान, बड़े सभी इसको देखते हैं। इस तरह यह अमल माशरे में गैर संजीदगी और अखलाकी बिगाड़ को फ़रोग़ देता है। अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन मामलात के खिलाफ कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मशहूर टिक टॉकर्स और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लाखों फॉलोअर्स रखते हैं और अपने मद्दाहों पर गहरा असर डालते हैं। जैसा कि आज यूट्यूबर रजब भट्ट को लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई थी, जबकि मशहूर टिक टॉकर अनस अली और सिस्ट्रोलॉजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा कंवल को भी बेटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले पर तलब किया गया था। इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिक टॉक लाइव के स्टार के खिलाफ तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बार बार अपने मद्दाहों को बेटिंग में शामिल होने पर उकसाया है। ये इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि सिर्फ चंद अफराद नहीं बल्कि एक बड़ा हल्का इन सरगर्मियों में मुलव्विस है और अब हुक्काम ने फैसला किया है कि नौजवान नस्ल को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इक़दाम इस लिहाज से खुशाइंद है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं। टिक टॉक और यूट्यूब के जरिए कई नौजवान अपनी सलाहियतें मनवाते हैं, मस्बत पैगाम देते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि ज़रूरत इस बात की है कि कानून शिकनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को अलग किया जाए, जबकि तख्लीकी और मस्बत मवाद को फ़रोग़ दिया जाए। यहाँ वालिदैन और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी भी अहम है। उन्हें चाहिए कि बच्चों और नौजवानों को रहनुमाई फराहम करें ताकि वो ये समझ सकें कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल क्या है और इसके मनफी असरात से कैसे बचना है। इसी तरह ख़ुद नौजवानों को भी ये जानना होगा कि वक्ती शोहरत या पैसे के लालच में अपनी इज़्ज़त, वक्त और मुस्तकबिल को दाव पर लगाना कोई दानिशमंदी नहीं है। सोशल मीडिया एक ताकतवर ज़रिया है जिसके मस्बत और मनफी दोनों किस्म के पहलू हैं। टिक टॉकर्स और यूट्यूबर्स की एक बड़ी तादाद मस्बत काम कर रही है, लेकिन वो अफराद जो बेटिंग ऐप्स और नामुनासिब मवाद के जरिए माशरे पर मनफी असर डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है। अगर इदारे कानून के मुताबिक सख्त इक़दामात करें और अवाम को भी शऊर फराहम किया जाए तो ये प्लेटफॉर्म्स नौजवान नस्ल के लिए एक मस्बत और महफूज रास्ता बन सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।